गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कृष्ण कुमार पांडे ब्लॉगिंग। आइए नए नए जोश, नए उमंग, नए सफ़र पर आज चलते हैं। देखते हैं आज जीवन में क्या नया होने वाला है। चलिए आज आपको हम नए सफ़र पर ले चलते हैं, जहां आप गए होंगे लेकिन उसकी विशेषता को नहीं जानते होंगे। तो आप आइए हमारे साथ और देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। ये सिद्धपीठ सिद्धनाथ भगवान का जगह है। ये शंकर भगवान ने जहाँ स्थापित है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि राम जी जब बक्सर गए थे ताड़का का वध करने के लिए, तो यहीं से पूजा, राम और लक्ष्मण जी उनके गुरुदेव यहीं से पूजा करके गए थे। तो ये मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध है और इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए इसका आज अवलोकन कराते हैं आपको भीतर से और बाहर से। तो देखिए हम लोग भीतर आ गए हैं और यहाँ ये शंकर भगवान का मंदिर है और ये सिद्धनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं यहाँ ये शंकर भगवान के मंदिर में। आइए इसका अवलोकन कीजिए। इस मंदिर के बारे में एक और किंवदंती या कथा कहें स्थापना काल के संबंध में है कि एक समय, बहुत समय पहले, कहा जाता है कि किसी शताब्दी में यहाँ कामेश्वर राव नाम के संत पूजा किया करते थे। गंगा का तट था, यहाँ से गंगा, माँ गंगा बहती थी, जो कि आगे उसका दिखता भी है कि यहाँ मतलब इस तरह का है। तो गंगा बहती थी और रोज़ वो बालू का ये शंकर भगवान बना करके, पार्थिव बना करके, देखिए यहीं से गंगा ये दिखाई दे रहा है। तो लोग कहते हैं कि यहीं से गंगा बहती थी। तो रोज़ वो शंकर भगवान का बालू का, गंगा के बालू का ये बना करके, पार्थिव बना करके रोज़ पूजा करते थे और गंगा के धार में रोज़ बह जाता था। तो ये रोज़ क्रम चलता था। रोज़ सुबह आते, पूजा अपना ये करते और वो अपना बह जाता था। तो अंत में वो वहाँ तपस्या किए शंकर भगवान का। शंकर भगवान उपस्थित हुए और बोले कि आप मूर्ति बनाइए, हमारी यहाँ पार्थिव बनाइए और ये अब आपको ये गंगा की धार में बहेगा नहीं, ये ठोस रहेगा और मैं यहीं सिद्धनाथ के नाम से यहीं विराजूंगा। उसी समय से यहाँ मंदिर धीरे धीरे बना और ये भगवान सिद्धनाथ, भगवान भोलेनाथ यहीं विराजे हैं। इतनी प्राचीन है और इतनी संपन्न है विरासत इनकी। और एक बात और है कि यहाँ ब्राह्मणों द्वारा आपको हमेशा देखिए पूजन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। 2, 4, 5, 10 ब्राह्मण हमेशा आपको मिल जाएंगे अनुष्ठान करते हुए। देखिए विद्वान ब्राह्मण यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। तो भक्तों की भलाई के लिए यहाँ अनुष्ठान चलते रहता है। आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं
और ये सिद्ध पीठ है, यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। अब ये कहाँ है मंदिर आपको बता देते हैं। आरा स्टेशन से आप सिंडिकेट की तरफ आइएगा, सिंडिकेट से बिनटोली आइएगा, बिनटोली में यहाँ आपको सिद्धनाथ भगवान का गेट बना हुआ है, वहीं प्रवेश कर जाइएगा और वहाँ आपको सिद्धनाथ भगवान मंदिर का दर्शन होगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम समझे कि आपको भी अवलोकन करा दिया जाए। भगवान सिद्धनाथ का अवलोकन कीजिए, पूजन पाठ कीजिए और मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजन पाठ करने के लिए। भगवान सिद्धनाथ के यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है भगवान के यहाँ। और सावन में सोमवारी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बचपन में हम लोग जाया करते थे, अब भी जाते हैं। और ये बहुत विशाल प्रसिद्ध मेला लगता है, जहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से मेला देखने के लिए। और ये देखिए किवाड़ है भगवान सिद्धनाथ का, ये मेन गर्भगृह है, जहाँ देखिए दर्शन कीजिए आप। भगवान सिद्धनाथ का मुख्य गर्भगृह है, जहाँ पूजन अर्चन हो रहा है। और ये भी है वहाँ मंदिर, एक ठो मंदिरों का यहाँ एक ठो सीरीज है। और अच्छा खासा यहाँ शांति का अनुभव होता है मंदिर में। आप आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, ज़रूर आइए, आना चाहिए यहाँ। देखिए मंदिर में आइए, बड़ा शांति का अनुभव होता है। यहाँ हमेशा पूजन पाठ चालू रहता है। 2-4-5 ब्राह्मण यहाँ मिल जाएंगे पूजा करते हुए भक्त की भलाई के लिए। आप यहाँ मंदिर में आके पूजा पाठ कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। माँ पार्वती का मंदिर है। पूजा करके और सारा आपको अवलोकन करा के अब हम लोग भी निकल रहे हैं। आप दर्शन कर लिए होंगे और दर्शन कीजिए और यहाँ ज़रूर आइए एक बार। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सिद्धपीठ है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ भगवान सिद्धनाथ के यहाँ। भूत भावन भगवान शंकर के यहाँ ज़रूर एक बार आइए, दर्शन कीजिए।
बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और देखिए यहाँ किसी कलाकार द्वारा कलाकारी भी किया गया है। और ये पीपल का वृक्ष है, छांव देता है। और यहाँ देखिए ये सारा चीज़ है। और यहीं आपको गांव के लोग यहाँ 2-4-10 आदमी यहाँ बैठे रहते हैं, शांति का अनुभव होता है। और ये हवन कुंड है, देखिए हमेशा ये हवन कुंड जलते रहता है भगवान के यहाँ, बंद नहीं होता है हवन कुंड। कोई ना कोई आके यहाँ हवन करते रहता है, पूजा पाठ चलते रहता है यहाँ हवन कुंड में। और देखिए यहीं गंगा, माँ गंगा यहाँ पहले प्राचीन काल में यहीं से बहा करती थी। और बगल में ये सिद्धनाथ मंदिर था। कितना बढ़िया दृश्य हुआ होगा उस समय। देखिए हमारे पंडित जी हैं, बबलू जी, बबलू मिश्रा जी पंडित जी, हम लोगों का पूजा कराते हैं। और हम लोग अब यहाँ से देखिए निकल रहे हैं अपने घर के लिए, पूजा पाठ करके आपको दर्शन करा के। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए और भगवान सिद्धनाथ का प्रचार कीजिए। और हम फिर कल मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, देखते हैं कल क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।